10 का ट्रिग्नोमेट्री। टोटल 6 रेशियोज होते हैं, किसका रेसिप्रोकल क्या होता है जो भी मैं डिस्कस कर रहा था, ये याद है आप लोगों को, ठीक है। फिर उसका डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन, ये तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए। जैसे ही अगर मैं बोला π/3 तो एंगल डिग्री में कितना होगा, 60 डिग्री। π/3 मतलब 60, π/4 मतलब 45 डिग्री, π/6 मतलब 30 डिग्री, पाई मतलब 180 डिग्री, 2 पाई 360 और 3 पाई 18 3 54, 540 डिग्री। समझ में आया ये चीज। और एक ये वाली चीज बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रहनी चाहिए, जैसे ये एंगल वाला याद है कि नहीं, क्वाड्रेंट्स, 0 डिग्री या 0 रेडियन यहां पर आता है, पाई रेडियन कहां पर आता है, कौन से प्लेस पे आएगा, पाई इधर पे आता है, और 2 पाई किधर पे आएगा, इस तरफ पे। तो 2 पाई पे जो वैल्यू होगी वही 0 की वैल्यू होगी। सिमिलरली 4 पाई वाला एंगल किस जगह पे आएगा, 0 के इक्विवेलेंट होगा। 6 पाई वाला एंगल किसके इक्वल होगा, 0 के इक्विवेलेंट होगा। समझ में आ रहा है। सो इवन मल्टीपल ऑफ पाई इज इक्वल टू 0 डिग्री। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई मतलब पाई हो गया, 3 पाई हो गया, 5 पाई हो गया, एंड सो ऑन, ये किसके इक्विवेलेंट होगा, 180 डिग्री के इक्विवेलेंट होगा। क्या ये क्लियर हो गया। साइन की वैल्यू कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, वो ऐड शुगर टू कॉफी पढ़ते थे ना, तो साइन कहां कहां पर पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में और सेकंड में। टेन कहां कहां पर पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में और थर्ड में, और कॉस फर्स्ट और फोर्थ में। फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं। ये क्लियर हो गया। दूसरा, आपको दिमाग में हमेशा एक चीज क्लियर होनी चाहिए, साइन का ग्राफ। साइन का ग्राफ एकदम क्लियर होना चाहिए। तो साइन का ग्राफ कैसा बनता है, ये हो गया, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। ठीक है, तो यहां तक की वैल्यू आप क्लास 10 में पढ़ते थे। 0 से 90 डिग्री तक की वैल्यूज आप क्लास 10th में पढ़ते थे। फिर उसके बाद 11th में क्या पढ़ा, बाकी सारी वैल्यूज निकालना। ठीक है, तो 90 से फिर हम 180 जाएंगे तो अगेन इसकी वैल्यू ड्रॉप डाउन टू 0 हो जाएगी। याद आया ये चीज। फिर उसके बाद 180 के बाद 270 डिग्री पे जाएंगे तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती थी, -1। और फिर उसके बाद 3 से 60 डिग्री पे अगेन इसकी वैल्यू कितनी हो जाती थी, 0। ये याद आया कि नहीं। ठीक है, तो साइन 0 0 होता है। साइन पाई की वैल्यू भी कितनी होगी, 0। साइन 2 पाई की वैल्यू भी कितनी होगी, 0। साइन 100 पाई की वैल्यू भी क्या होगी, 0। साइन 75 पाई की वैल्यू भी क्या होगी, 0। तो अगर कभी भी आपको ऐसा देखने को मिले साइन n पाई वेयर n इज इंटीजर, तो हमेशा इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। क्या ये क्लियर है सभी को। ठीक है, और अगर π/2 का मल्टीपल है ना, जैसे साइन π/2, तो वैल्यू कितनी होगी, 1। 3 π/2 तो वैल्यू कितनी होगी, -1। 5 π/2 तो वैल्यू कितनी होगी, अगेन 1। 7 π/2 तो वैल्यू कितनी होगी, -1। सो अगर π/2 का इंटीग्रल मल्टीपल है तो वैल्यू या तो +1 होगी या फिर क्या होगी, -1 होगी। क्या ये क्लियर हो गया। बट ओवरऑल साइन की वैल्यू -1 से +1 के बीच में ही स्विंग करेगी, उसी के अंदर रहेगी। इसी को हम उसका क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। साइन एक्स वाला जो फंक्शन होता है उसका रेंज क्या होता है, -1 से लेके +1। ये क्लियर हो गया सबको। ठीक है, फिर उसके बाद कॉस का ग्राफ ध्यान में होगा। कॉस एग्जैक्टली ऐसा ही बनता है, बस थोड़ा सा चेंज होता है उसमें। कॉस में क्या होता है, देखो, कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है -1। ठीक है, और कॉस 270 की वैल्यू कितनी हो जाती है, अगेन 0। कॉस 360 की वैल्यू अगेन कितनी हो जाती है, 1। समझ में आई ये चीज। तो इससे हमको ये पता चला कॉस 0 1, कॉस 2 पाई की वैल्यू भी क्या होगी, 1। कॉस 4 पाई की वैल्यू भी कितनी होगी, 1। कॉस 6 पाई की वैल्यू भी कितनी होगी, 1। तो कॉस पाई का इवन मल्टीपल्स है, तो वो वैल्यू हमेशा आपको क्या मिलेगी, +1। और कॉस पाई की वैल्यू थोड़ा ग्राफ देके बताओ, कॉस पाई की वैल्यू क्या होगी। कॉस पाई मतलब कॉस 180 की वैल्यू कितनी होगी, -1। कॉस 3 पाई की वैल्यू कितनी होगी, -1। कॉस 5 पाई की वैल्यू कितनी होगी, -1। तो कॉस में ये सिचुएशन है कि अगर पाई में इवन मल्टीपल आता है तो वैल्यू कितनी मिलेगी, +1। ऑड मल्टीपल आएगा तो वैल्यू कितनी मिलेगी, -1। क्या ये क्लियर हो गया। बहुत फ्रीक्वेंटली आता है, आपको एकदम तुरंत पता चल जाना चाहिए। और कॉस में अगर π/2 का मल्टीपल है
तो वैल्यू कितनी होगी। जैसे cos पाई बाय 2 कितना हो गया 0। 270 का रेडियन इक्विवेलेंट कितना होता है पता है 3 पाई बाय 2। तो cos 3 पाई बाय 2 भी कितना होगा 0। cos 5 पाई बाय 2 भी कितना होगा 0। 7 पाई बाय 2 भी क्या होगा 0। क्या ये क्लियर हो गया। तो यहां पर आप क्या क्या चीजें ध्यान में रखोगे। देखो साइन n पाई की वैल्यू हमेशा क्या होगी 0। cos n पाई की वैल्यू क्या होगी बताओ जल्दी। cos n पाई की वैल्यू क्या होगी। cos n पाई की वैल्यू या तो +1 होगी या फिर क्या होगी -1। +1 कब होगी जब n क्या होगा इवन नंबर। माइनस कब होगी जब n क्या होगा ऑड नंबर। क्या ये समझ में आ गया सभी को। ये सब डायरेक्टली ध्यान में रखना है। अच्छा ये बताओ cos n पाई बाय 2 अगर आता है n पाई बाय 2 आता है तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी हो जाएगी 0। क्या ये समझ में आ गया। लेकिन कंडीशन है भाई यहां पर n ऑड नंबर होना चाहिए ना। n यहां पर क्या होना चाहिए ऑड नंबर होना चाहिए। डन यहां तक की चीजें क्लियर। तो कॉस का अगर मैं पूछूंगा रेंज क्या होता है बताओ तो क्या आंसर होगा आप लोगों का -1 से लेके +1। बिकॉज मिनिमम वैल्यू -1 मैक्सिमम वैल्यू +1 उसी के बीच में घूमता है। कॉस का रेंज ये वाला हो गया। यहां तक की चीजें क्लियर हो गई सबको। ठीक है अब देखो कुछ चीजें ये भी रिकॉल करो। जैसे मैं ये सारी चीजें आप क्लास 10th में पढ़ते थे 11th में पढ़ते थे। कॉस या साइन 210 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालते थे 190। इसको हम ऐसा लिखते थे साइन 180 +30 याद आया। या फिर ये समझ लो साइन पाई प्लस थीटा बिकॉज 180 इज इक्वल टू पाई। साइन पाई प्लस थीटा और पाई कहां पर आता है ये हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। पाई कहां पर आता है यहां पर आता है। पाई प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। पाई माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट। 2 पाई प्लस थीटा मतलब फर्स्ट 2 पाई माइनस थीटा मतलब क्या हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है तो इसका रूल याद है ना कैसे निकालते थे। अगर हमको निकालना है साइन पाई प्लस 30 डिग्री की वैल्यू तो पहले क्वाड्रेंट चेक करते थे। ये थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव मतलब यहां पर जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी माइनस आएगी। देन कॉम्प्लीमेंट्री कन्वर्जन होगा कि नहीं वो चेक करते थे। तो कॉम्प्लीमेंट्री कन्वर्जन कब होता था जब ये एंगल पाई बाय 2 या 3 पाई बाय 2 होता था। करेंटली ये एंगल पाई है तो कॉम्प्लीमेंट्री में कन्वर्ट नहीं होगा। ये साइन का साइन ही रहेगा। और एंगल कितनी है एंगल कितना है 30 डिग्री। तो साइन 30 जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो आंसर कितना आ जाएगा -1/2। समझ में आया। ये सारी चीजें ध्यान में रखना है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये एंगल्स हो गए इनकी वैल्यू बिल्कुल ध्यान में रखनी है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स अच्छा ये देखो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स जो मैं बता रहा था साइन और ये तो जब साइन 90 माइनस थीटा होगा तो वो क्या हो जाएगा कॉस थीटा। क्या साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा होगा यस और नो बताओ। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा यस। साइन 90 प्लस थीटा ये क्या होगा साइन 90 प्लस थीटा ये क्या होगा बोलो जल्दी। इसकी वैल्यू क्या होगी ये भी कॉस थीटा होगा। 90 मतलब कितना एंगल हो गया पाई बाय 2। मैं बोला जब भी पाई बाय 2 एंगल आएगा ना तब वो कॉम्प्लीमेंट्री में कन्वर्ट होगा। तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है कॉस। ये कॉस में कन्वर्ट होगा। वैल्यू पॉजिटिव आएगी बिकॉज बिकॉज 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। ये बताओ कॉस 90 प्लस थीटा अगर आ जाए 90 प्लस थीटा जिसको आप पाई बाय 2 प्लस थीटा भी बोल सकते हो तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। इसकी वैल्यू होगी माइनस साइन थीटा। क्योंकि देखो ये पाई बाय 2 प्लस थीटा मतलब क्वाड्रेंट तो क्लियर है। कौन सा क्वाड्रेंट आ गया सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड में कॉस क्या होता है नेगेटिव दैट्स वाई यहां पर क्या लग जाएगा माइनस। और कॉस अपने कॉम्प्लीमेंट्री में कन्वर्ट हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा साइन थीटा। समझ में आया ये चीज। सिमिलरली tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा। tan 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। क्या ये क्लियर हो रहा है सबको। चलो मैं कुछ वैल्यूज लिख रहा हूं फटाफट मुझे बताते जाना ठीक है सब बताना। चलो यहां पर लिख रहा हूं मैं साइन पाई प्लस थीटा बताओ क्या आएगा माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा क्यों माइनस साइन थीटा पाई कहां पर आएगा देखो पाई यहां पर आएगा
प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। कॉस में नहीं बदलेगा, कॉस में सिर्फ कब बदलेगा, जब पाई बाय 2 या 3 पाई बाय 2। तो इसका आंसर कितना आएगा, माइनस कॉस थीटा। नेक्स्ट टेन, टेन पाई प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है, तो प्लस आएगा। कन्वर्जन होगा क्या टेन का, नहीं होगा, तो टेन थीटा ही आएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेन थीटा। नेक्स्ट साइन 2 पाई माइनस थीटा, बोलो जल्दी क्या होगा, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव, नेगेटिव, तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, कन्वर्जन नहीं होगा तो माइनस साइन थीटा। समझ में आया ये चीज। नेक्स्ट टेन 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट है, 3 पाई बाय 2 कहां पर आता है, 3 पाई बाय 2 यहां पर आता है। 3 पाई बाय 2 मतलब 270 डिग्री। ठीक है, प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, नेगेटिव, तो ये चीज है कि माइनस आएगा। अब जब भी पाई बाय 2 वाला मल्टीपल होता है तो कन्वर्जन हो जाता है, तो टेन का कन्वर्जन होगा उसके कॉम्प्लीमेंट्री में जो क्या है, कॉट। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस कॉट थीटा। क्या ये चीज क्लियर हुई। वो मैं वो सॉरी गलती से लिख दी, ये माइनस साइन थीटा होगा, हाँ माइनस साइन थीटा होगा, हाँ। ठीक है, तो ये चीजें एकदम अच्छे से होनी चाहिए देखो, क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये टेंथ वाली आइडेंटिटी याद है ना, बताओ कौन कौन सी है। सबसे फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। सेकेंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या फिर आप ऐसे याद करके रखोगे 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। ये आइडेंटिटी टेंथ वाली ध्यान में रखनी। और क्या ध्यान में रखना है, ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज। तो साइन एक्स, तो डोमेन का मतलब हम एक्स की कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो एक्स की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, ऑल रियल नंबर फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। तो इसका डोमेन आर है, आर का मतलब सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। रेंज मतलब साइन एक्स की वैल्यू आपको आउटपुट में क्या मिलेगी, तो जो भी वैल्यू मिलेगी वो -1 से +1 के बीच में होगी। तो ये है -1 टू +1, समझ में आया। कॉसेक्स के लिए भी डोमेन और रेंज क्या है, सेम। 10x के लिए क्या चेंज है बताओ, तो डोमेन क्या है 10x का, डोमेन क्या है, सारे रियल नंबर, नो सारे रियल नंबर नहीं है, कुछ नंबर्स को छोड़ के। और वो कौन से नंबर है ये इसने स्पेसिफाई किया है, कौन से नंबर्स, जो पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल्स है, जैसे कि 10 पाई बाय 2, 10 3 पाई बाय 2, 10 5 पाई बाय 2, इन सबको छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर्स जो है ये इसका डोमेन है। ऐसा क्यों, क्योंकि 10 पाई बाय 2 नॉट डिफाइंड हो जाता है, 10 3 पाई बाय 2 भी क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड। तो इनको छोड़ के बाकी सारे नंबर्स जो हैं वो उसके डोमेन है। और इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज होता है ऑल रियल नंबर्स, मतलब माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। ये जो मैं चीज बता रहा हूं ना, ये डायरेक्ट पूछा गया है एग्जाम्स में पिछले 3-4 सालों में। डोमेन बताओ इसका, रेंज बताओ इसका। ठीक है, तो ध्यान रखना। कॉट का क्या होता है डोमेन, तो कॉट कहां पर नॉट डिफाइंड हो जाता है ये देखो पहले। तो कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन। जब साइन की वैल्यू 0 होगी तो कॉट क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। साइन कब 0 होता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, देखो साइन एन पाई पे क्या होता है, 0। एन पाई मतलब पाई का इंटीग्रल मल्टीपल। तो देखो इसने वही बोला कि सारे रियल नंबर सिर्फ एन पाई नहीं होना चाहिए, बाकी सारा का सारा इसका डोमेन होगा। रेंज क्या होगा, रेंज है ऑल रियल नंबर, इसकी वैल्यू भी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी जाती है। सिमिलरली सेक हो गया, कोसेक हो गया, जस्ट उसका उल्टा बनता है। तो ये डोमेन और रेंज ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या, ये सारा क्वाड्रेंट सिस्टम अभी मैंने डिस्कस किया जो आपको ध्यान में रखना है, टेंथ वाला। हाँ, ये वाली आइडेंटिटी सम वाली, साइन ए प्लस बी, याद है फॉर्मूला त्रिषा, साइन ए प्लस बी, ये याद कर लो, बता रहा हूं बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होगा। श्री, चलो किसको किसको याद है बताओ, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, हाथ उठाओ, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला।
1 2 3, हाँ बताओ आरुषि। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, जिसको याद नहीं लिखो जल्दी इसको, ये याद रहना ही चाहिए बिल्कुल, इसके बिना बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और बिना लिखे कोई भी चीज प्रैक्टिस नहीं होगी मैथ्स में, ये समझ लो तुम लोग। हो गया साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी का। अनन्या, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला अगर चाहिए तो क्या होगा? नहीं याद है? गलत बात है। सब कुछ सेम होता है, बस बीच में क्या आ जाता है? माइनस। ठीक है, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी, जल्दी जल्दी लिखो, माइनस कॉस ए साइन बी। नेक्स्ट कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, ये कितने बच्चों को याद है बताओ जल्दी। वैभवी याद है? हाँ बोलो। नहीं नहीं, हाँ श्री बताओ। नहीं, हाँ नहीं, करेक्ट, कॉस ए कॉस बी और फिर क्या आएगा? माइनस साइन ए साइन बी। तो यहां पर क्या है देखो, कॉस में क्या होता है, पहले कॉस कॉस आ जाता है, बीच में प्लस है तो यहां पर क्या आ जाएगा? माइनस। अगर ए प्लस बी का समझ गए तो ए माइनस बी का बता ही दोगे। क्या होगा? सब कुछ सेम रहेगा, बस बीच में क्या आ जाएगा? प्लस। ठीक है, और ये आ जाएगा कॉस साइन ए साइन बी। यहां तक की चीजें क्लियर? अब देखो कम से कम 300 से 400 बार फॉर्मूला जो यूज होगा, ठीक है, वो है tan वाला। 300 बार तो कम से कम यूज होगा मैथ्स में, बता रहा हूं, हर चैप्टर के अंदर, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, लगभग सबके अंदर tan a प्लस बी का। किसको किसको याद है? करण बता। हाँ वैभवी, tan a प्लस tan b अपॉन, करेक्ट, 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, क्या गलती किया करण, समझ गया ना? ऊपर माइनस बोला था, ऊपर प्लस नीचे माइनस। ठीक है, और जब tan a माइनस बी का निकालेंगे, tan a माइनस बी का निकालेंगे तो क्या होगा? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, 1 प्लस tan a tan b। डन। तो इतने फॉर्मूले एकदम अच्छे से होने चाहिए, बहुत ज्यादा बार यूज होने वाले बता रहा हूं, और ऐसे कि अचानक से कहीं पर भी यूज हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, अब और कौन से फॉर्मूले नेक्स्ट कैटेगरी के जो आपको एकदम अच्छे से फॉर्मूले याद होने चाहिए? साइन 2a का फॉर्मूला, साइन का डबल एंगल फॉर्मूला जिसको बोलते हैं साइन 2a, ये तो याद होगा मेरे ख्याल से। 2 साइन ए कॉस ए, साइन 2a होता है 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए। बहुत ज्यादा बार यूज होता है, इतना कि याद रह गई। इसको याद नहीं भी करने की कोशिश करोगे तो भी हो जाएगा, बहुत बार होगा। ठीक है, इसी को हाफ एंगल फॉर्मूला भी बोल देते हैं कई बार। बस क्या हो जाता है, जैसे अगर साइन थीटा है तो उसको क्या लिख देंगे हम? 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। समझ रहे हो ना? मतलब देखो, एंगल में अगर 2a है तो इधर पे एंगल में a आएगा, एंगल में इधर पे थीटा है तो एंगल में कितना आ जाएगा? थीटा बाय 2 थीटा बाय 2। सो इसको डबल एंगल, इसको हाफ एंगल बोलेगा, है एक ही फॉर्मूला। समझ गए ना ये चीज? ठीक है, साइन का डबल एंगल। और ये फॉर्मूला कोई एकदम अचानक से नहीं बन गया, देखो सिंपल है ये। देखो ये वाला फॉर्मूला ना सम वाला, यहाँ बी की जगह अगर ए डाल दोगे तो क्या होगा वो देखो, साइन ए प्लस ए, मतलब ये क्या बन जाएगा? साइन 2a। और इधर पे भी बी की जगह पे ए डाल दोगे तो साइन ए कॉस ए, ये भी क्या बनेगा? साइन ए कॉस ए। तो दोनों मिलके क्या बन जाएगा? 2 साइन ए कॉस ए। समझ में आया कि फॉर्मूला कहां से आया ये? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं कॉस का डबल एंगल फॉर्मूला, कॉस 2a का फॉर्मूला। अच्छा, साइन का एक और डबल एंगल फॉर्मूला है, वो भी यूज होता है बहुत बार। हाँ, 2 tan a, एक और है ना साइन का डबल एंगल फॉर्मूला, साइन 2a का। ये है 2 tan a अपॉन
1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये थोड़ा कम यूज होता है लेकिन कभी कभी यूज हो सकता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना। इस चैप्टर के अंदर तो यूज होगा, ये वाले चैप्टर के अंदर, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ठीक है, अब आते हैं कॉस के डबल एंगल फॉर्मूला पे, कॉस टू ए का फॉर्मूला। तो कॉस टू ए का पहला फॉर्मूला यहां से देख के बताओ क्या बनेगा, इसको देख के बताओ। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये बी की जगह पे ए डाल दिया और कुछ नहीं किया, तो क्या आ जाएगा? पहला हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। समझ में आया? फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला किसी को याद है? नहीं। और कोई? नहीं। देखो, कंफ्यूजन खत्म करने का सिंपल तरीका, कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में अगर बदलोगे तो आइडेंटिटी टेंथ वाली 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है ना। कॉस स्क्वायर की आइडेंटिटी टेंथ वाली क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये होता है ना टेंथ वाली आइडेंटिटी। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर मतलब क्या बन जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। क्या ये समझ में है? कॉस का डबल एंगल फॉर्मूला, साइन वाला, जिसमें सिर्फ साइन आता है, इसमें दोनों आता है। एक और होता है जिसमें सिर्फ कॉस आता है। हाँ, तो वो कॉस टू ए का फॉर्मूला वो क्या बनता है? 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। एक और है tan वाला, मेरे को याद नहीं रहता वाला फॉर्मूला क्या है, किसी को याद है क्या? कॉस टू ए का मैं जनरली डिराइव कर देता हूं। ठीक है, ये होता है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, शायद ऐसा कुछ है। वो कॉस स्क्वायर हो जाएगा और ये साइन स्क्वायर। हाँ हाँ, ये फॉर्मूला। ये वाला भी बहुत कम यूज होता है, इसलिए जनरली मेरे को याद नहीं रहता। ठीक है, लेकिन अगर आपको याद करना है तो कैसे कर सकते हो? 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है? सेक हो जाता है ना, सेक स्क्वायर। 1 अपॉन सेक करेंगे तो 1 अपॉन सेक हो जाएगा कॉस स्क्वायर, और ये अपॉन ये करोगे तो क्या बनेगा? साइन स्क्वायर बन जाएगा। तो ये थोड़ा कम यूज होने वाला है, लेकिन ये वाले तीनों सबसे ज्यादा। अब देखो ना, मैं इस फॉर्मूले को और मॉडिफाई कर करके बताता हूँ कैसे कैसे यूज होगा, ध्यान से देखना। इस फॉर्मूले को स्पेशली, ये दोनों अभी ये फॉर्मूला जो है cos टू ए, क्या लिखा है? cos टू ए, साइन वाला क्या है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ये लिखा है। कई बार मैं इस फॉर्मूले को और कैसे यूज करूंगा देखना। इसको अगर मैं इधर भेज दूंगा और इसको इधर भेज दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस कॉस टू ए इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? 2 साइन स्क्वायर ए। क्या ये कन्वर्जन समझ में है क्या? बताओ सभी को। 1 माइनस 2, 1 माइनस कॉस टू ए को क्या लिख सकते हैं? 2 साइन स्क्वायर ए। और अगर यहां पर ऐसा आ गया 1 माइनस कॉस थीटा, मतलब 2a की जगह पे अगर मैं थीटा लिख दूंगा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? यहां अगर एंगल 2a था तो यहां पर a आ रहा था, तो अगर एंगल में थीटा है तो इस जगह पे क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। समझ में आ रहा है ये चीज? ये बन जाता है हाफ एंगल फॉर्मूला। तो हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे या तो ये फॉर्मूला, या तो ये फॉर्मूला, या तो ये फॉर्मूला, तीनों फॉर्मूले डायरेक्टली यूज करने वाले हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये वाले के कौन कौन से फॉर्मूले बनेंगे बताओ तो। cos 2a का यहां से क्या क्या फॉर्मूला बनेगा? cos 2a इज इक्वल टू क्या है? 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। ये बेसिक फॉर्मूला है ना। इससे अलग अलग कन्वर्जन क्या बनेगा देखो। इसको अगर मैं इधर पे ट्रांसफर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस टू ए इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? 2 cos स्क्वायर ए। समझ में आया ये चीज? अगर यहां 2a वाले एंगल की जगह पे थीटा रख दूंगा तो क्या कन्वर्शन होगा? 1 प्लस कॉस थीटा, ये क्या बन जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। इसको हाफ एंगल फॉर्मूला बोल देते हैं और कुछ नहीं। तो ये ध्यान में रखना, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होगा। ठीक है, डन हो गया। tan का डबल एंगल फॉर्मूला बोलो क्या होता है?
अगर ये याद है तो tan का डबल एंगल फॉर्मूला तुरंत बता दोगे, ये वाला फॉर्मूला याद है तो 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो tan का डबल एंगल फॉर्मूला tan 2a का फॉर्मूला हो जाएगा 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। ठीक है, और अगर पूछूं tan का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होगा तो ये 2a जो है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, थीटा। तो राइट साइड में सब जगह पे ए की जगह पे क्या आ जाएगा, थीटा बाय 2। इसी को हाफ एंगल फॉर्मूला बोल देते हैं। समझ गए ना? हाँ, अब क्या बच गया, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला। ये भी था ना 11th में, ट्रिपल एंगल, याद है किसी को? हाँ बताओ, साइन 3 थीटा। हो गया 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ठीक है, करेक्ट है। अब देखो, कोई एक्स के टर्म्स में याद रखता है, कोई थीटा, कोई ए के टर्म्स में, जैसा भी आप लोग अपने हिसाब से याद रखे हो तो ठीक है, नहीं रखे हो तो देख लो। ठीक है, साइन 3 थीटा का यूज होना है, लिख के रखना, आज ही की क्लास में हो सकता है बहुत जल्दी यूज हो जाए। ठीक है, और कॉस 3 थीटा, कॉस 3 थीटा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, देखो यहां पर ये पहले आ रहा है तो यहां ये पहले आ जाएगा, ये बाद में आ जाएगा, ऐसा हो जाता है। ठीक है, और एक tan 3 थीटा का भी होता है, लेकिन वो मेरे को याद नहीं रहता। किसी को याद है क्या tan 3 थीटा का? कन्वर्जन कर सकते हैं, क्योंकि अगर इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो tan 3 थीटा बन जाएगा, तो वो हो जाता है। बहुत कम, एक या दो क्वेश्चन में यूज होता है वो। ठीक है, tan 3 थीटा का देखेंगे थोड़ी देर बाद, देखते हैं फॉर्मूला उसका। चलो फिलहाल उसको tan 3 थीटा का छोड़ दो, एक आध दो ही क्वेश्चन में यूज होता है। तो ये सारे फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। ये है tan 3 थीटा का, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। नोट कर लो इसको। ठीक है, बिकॉज एक दो क्वेश्चन में आएगा, लेकिन आएगा। हो गया। इसके अलावा देखो, कॉट ए प्लस बी, कॉट ए माइनस बी, ये सब भी फॉर्मूले हैं, बट मत करो इतने ज्यादा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज नहीं होते, 12th में तुम नहीं यूज होते। ठीक है, हाँ ये वाले फॉर्मूले याद है क्या? ये भी थोड़ा 12th में अभी कम यूज होंगे, तो फिलहाल मैं इसको नहीं बताता। आईसीएससी वाले बच्चे इसको साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्म में लर्न करते हैं। हो सकता है सीबीएसई वाले साइन एक्स प्लस साइन वाई के, सी प्लस डी, ओके, ज्यादातर सी प्लस डी के फॉर्म में लर्न करते हैं। तो फिलहाल ये यूज नहीं होने वाला, तो इसको स्किप करते हैं। ठीक है, ये ग्राफ हमने देखा था, इनवर्स का ग्राफ एक्चुअली वो। ठीक है, इनवर्स वाला ग्राफ डिस्कस करेंगे, फिलहाल रुक जाओ। यहां से स्टार्ट होता है आईटीएफ का सबसे पहला टॉपिक या क्वेश्चन, वो क्या है, डोमेन और रेंज। ठीक है, तो डोमेन और रेंज, तो साइन एक्स का डोमेन क्या होता था यार? अच्छा देखो, साइन एक्स का इनवर्स जो होगा उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, साइन इनवर्स एक्स से। ठीक है, साइन इनवर्स। अच्छा इसका मतलब समझाता हूं पहले, देखो जैसे साइन पाई बाय 6, बताओ इसकी वैल्यू कितनी होती है? साइन पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। क्या ये समझ में आया? अब ये समझ लो, मैं साइन को उठा के उधर पे भेज रहा हूं, तो साइन जब उधर पे जाएगा तो ये साइन इनवर्स लिखा जाएगा। तो साइन इनवर्स कितना हो गया, ये 1/2। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, आंसर कितना हो जाएगा, π/6। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो ये है कि भाई इसकी इमेज अगर ये है तो इसकी इमेज क्या होगी, ये होगी। इट इज लाइक दैट, वो इनवर्स जो हम पढ़ते थे। सिमिलरली अगर मैं पूछता हूं tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होगी, बताओ? तो आप सिंपली देखोगे 1 जो है वो tan में किस एंगल पे आता है, तो 1 आता है 45 डिग्री। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर, π/4। क्या ये चीज क्लियर हो गई? अगर मैं पूछता हूं कि ये बताओ cos इनवर्स √3/2 का वैल्यू क्या होगा, तो √3/2 कॉस में किस एंगल पे आता है, π/6। तो आंसर कितना आ जाएगा, π/6।
क्या ये समझ में आया? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है? पहले हम उल्टा निकालते थे, इसकी वैल्यू निकालते थे, अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, दैट्स इट। ठीक है, तो इसका डोमेन और रेंज भी बदल जाएगा। तो साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होगा वो क्या होगा? -1 से +1। मतलब कभी भी आपको क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछेगा कि साइन इनवर्स 2 की वैल्यू बताओ क्या होगी, कभी नहीं पूछेगा। क्वेश्चन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि साइन में कभी 2 आता ही नहीं है। साइन की वैल्यू कहां से कहां होती है? -1 से लेके +1। तो कभी भी ये नहीं पूछेगा। जो भी ये नंबर होगा वो नंबर किसके बीच में होगा? -1 से +1 के बीच में होगा। मतलब इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा? -1 से +1। और जो वैल्यू मिलेगी साइन इनवर्स एक्स की, जो भी वैल्यू मिलेगी, जो एंगल मिलेगा, वो एंगल हमेशा किसके बीच में होगा? -π/2 से लेके +π/2। और ये ब्रैकेट का मतलब सबको पता है ना, इंक्लूडिंग -π/2 एंड इंक्लूडिंग +π/2। ठीक है, वैसे कॉस इनवर्स की जो वैल्यू होगी, जो डोमेन होगा वो -1 से +1 होगा, और जो रेंज होगा वो क्या होगा? 0 से लेके पाई होगा। ठीक है, इसको याद रखना पड़ेगा। मैं याद रखने का तरीका बताऊंगा, अभी नहीं, नहीं तो पूरा कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट पूछा है, ये एग्जाम्स में पूछता है, इसका डोमेन क्या, इसका रेंज क्या है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, 1 मार्क का। ठीक है, चलो फिलहाल हम ना बहुत कुछ सुनने की बजाय सीधा कुछ करना चालू करते हैं, क्वेश्चंस करना चालू करते हैं। और मैं आ जाता हूं यहां पर कुछ क्वेश्चंस पे, कुछ सिंपल क्वेश्चंस पे। ठीक है, मैं ये 2 क्वेश्चंस पहले आप लोगों से पूछता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। इसका आंसर आप लोग बताओ पहले। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। कॉस इनवर्स √3/2। तो आपको पता है √3/2 कॉस में कौन से एंगल पे आता है? π/6। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? π/6। क्या ये क्लियर हो गया? कोसेक इनवर्स 2। तो अब कोसेक किसका रेसिप्रोकल? अगर आपको सीधे याद है कोसेक की वैल्यू 2 कौन से एंगल पे आती है तो चलेगा। नहीं याद है तो कोसेक का इनवर्स रेसिप्रोकल क्या होता है? साइन। तो साइन को, अगर इसको साइन में बदलना चाहेंगे हम लोग, तो इसको साइन इनवर्स में अगर बदलेंगे तो देखो साइन इनवर्स कितना है? ये 2/1 है, तो उसका उल्टा कितना हो जाएगा? 1/2। तो आप ये देख लो कि साइन में 1/2 किस एंगल पे आता है? किस एंगल पे आता है? 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब कितना हो जाएगा? π/6। क्या ये क्लियर हो गया? फिलहाल के लिए इस माइनस को छोड़ दो, इसको प्लस मान लो। तो बताओ साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी होगी? अगेन कितनी हो जाएगी? π/6। अगर आपके पास आता है tan इनवर्स √3, तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी? tan इनवर्स √3, तो √3 किस एंगल पे आता है? tan में, याद रखो। tan 60 की वैल्यू होती है ना √3। 60 डिग्री मतलब रेडियन में कितना होगा? π/3। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? π/3। क्या ये समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, अब ये बताओ tan इनवर्स 1/√3 क्या होगी इसकी वैल्यू? 1/√3 tan में कौन से एंगल पे आता है? 30 डिग्री। 30 डिग्री का रेडियन इक्विवेलेंट कितना होता है? π/6। तो आंसर कितना आ जाएगा? π/6। अगर मैं पूछता हूं सेक इनवर्स 2/√3, बताओ क्या होगा? तो सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉस। ठीक है, तो इसको अगर मैं कॉस में बदलूंगा तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 2/3 का रेसिप्रोकल कितना होता है? √3/2। समझ में आया? और कॉस में √3/2 कौन सा एंगल पे आता है? π/6। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? π/6। तो आप लोग समझ रहे हो ना क्या करना है आप लोगों को? उल्टा काम करना है। अब आपको एंगल्स निकालने हैं। डन? यहां तक की चीजें क्लियर हो गई? ठीक है, तो अब मैं जिन जिन क्वेश्चंस के लिए बोलूंगा उनके लिए बताना। ठीक है, ये सभी पॉजिटिव लेके बताओ। अंदर वाले एंगल को अभी नेगेटिव मत देखो, पॉजिटिव देखो, और जिससे पूछा वो बताएगा। ठीक है, माही बताओ फर्स्ट वाले का आंसर कितना आएगा? π/3 करेक्ट। करण, सेकेंड वाले का आंसर कितना आएगा? π/3। 1/2 कॉस में कब आता है? 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब कितना हो गया? π/3। ठीक है, आशमी, π/4। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट सभी को पॉजिटिव लेके बताना है, सभी को पॉजिटिव लेके। फिलहाल नेगेटिव मत लो, सिर्फ पॉजिटिव लो। हाँ, अनन्या
सेक इनवर्स 2/√3, तो इसका उल्टा क्या हो गया, कॉस, कॉस इनवर्स √3/2, कॉस में √3/2 30 डिग्री पे आता है, 30 डिग्री मतलब कितना हो गया, π/6। नेक्स्ट वैभवी, π/6, चाहो तो उसको 10 में बदल दो ना, तो tan इनवर्स √3 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 1/√3। समझ रहे हो ना क्या कर रहा हूं मैं, देखो कॉट का रेसिप्रोकल tan होता है और √3 का रेसिप्रोकल कितना होता है, 1/√3। अब ये याद रखना कि 1/√3 tan में किस एंगल पे आता है, तो किस एंगल पे आता है, 30 डिग्री। 30 डिग्री का रेडियन इक्विवेलेंट कितना होता है, π/6। ऋषा 1/√2 कॉस में किस एंगल पे आता है, 45, 45 का रेडियन इक्विवेलेंट π/4, तो उसका आंसर कितना आएगा, π/4। क्या समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि आपको क्या करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, पॉजिटिव लेके बताओ इन सब के आंसर्स। अगर ये पॉजिटिव में ले रहे हैं हम लोग, मान लो कॉसेक इनवर्स √2, तो कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स √2 का रेसिप्रोकल कितना होगा, 1/√2। अब देखो 1/√2 साइन में कॉस कौन से एंगल पे आता है, 45 डिग्री, मतलब कितना हो जाएगा, π/4। समझ गए ना ये चीज, तो ये हो गया एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन जिसमें आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू निकालनी है। जब ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है तब, अगर ये वैल्यू नेगेटिव होगी तो फिर कुछ चीजें बदल जाएंगी, क्या बदलेंगी ध्यान से देखना, ठीक है। तो अब उसके लिए ना आप ये कुछ चीजें नोट डाउन कर लो, कुछ फॉर्मूले या ट्रिक्स मान लो, जो भी बोलो। क्या है ये, हाँ यहां पर लिखा है, ये चीजें नोट डाउन करो, 4th नंबर वाला जो पॉइंट लिखा है। क्या लिखा है यहां पर, साइन इनवर्स -x, साइन इनवर्स -x, तो इसकी वैल्यू होगी माइनस साइन इनवर्स x। इसी ऑर्डर में लिख रहे हो क्या, चलो ठीक है इसी ऑर्डर में लिखो ना, लेकिन याद रखना इसमें दो तरह का पैटर्न है, एक तो साइन इनवर्स -x, तो सीधे माइनस बाहर निकल गया, लेकिन कॉस इनवर्स -x है तो क्या लिख रहे हैं उसको, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। tan इनवर्स -x है तो माइनस बाहर निकल गया, ये हो गया माइनस tan इनवर्स x। लेकिन कॉसेक इनवर्स -x है, हाँ तो कॉसेक में भी क्या होगा, माइनस कॉसेक इनवर्स x। सेक और कॉट में क्या रूल फॉलो होगा देख लो, हो गया। हटा दूं क्या इसको मैं, अब आप लोगों ने अभी यहां पर मेनली दो कैटेगरी के फॉर्मूले देखे हैं, एक जैसे साइन इनवर्स -x है तो माइनस बाहर आ जाता है और क्या हो जाता है, माइनस साइन इनवर्स x। ये चीज और किसके किसके साथ फॉलो होती है कि माइनस बाहर आ जाता है, अदर देन साइन, tan इनवर्स के साथ भी फॉलो होता है, और किसके साथ फॉलो होता है, कोसेक इनवर्स के साथ भी फॉलो होता है, कि सीधे सीधे क्या होगा, माइनस बाहर आ जाएगा एंड देन रिमेनिंग टर्म आ जाएगी। बाकी जो तीन बच गए, बाकी तीन कौन से, कॉस इनवर्स और कौन सा हो गया, सेक इनवर्स और कौन सा हो गया, कॉट इनवर्स। इन तीनों में क्या हो जाता है, इन तीनों में पाई माइनस लग जाता है, पाई माइनस समथिंग, पाई माइनस समथिंग। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज। अब देखो इनको कैसे यूज करना है और कब यूज करना है। अभी तक मैं स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन दे रहा था वो एकदम सिंपल दे रहा था, जैसे मैंने पूछा साइन इनवर्स 1/√2, तो आप लोग तुरंत बता देते थे 1/√2 कब आता है, 45 डिग्री, मतलब आंसर क्या हो जाता था, π/4, ठीक है। लेकिन अब अगर आ गया साइन इनवर्स -1/√2,
तो अब हम इसमें से देखेंगे कि भाई ये कौन सी कैटेगरी वाला है, फर्स्ट कैटेगरी वाला है। तो यहां पर क्या होगा, सीधे सीधे माइनस निकल जाएगा बाहर और क्या बन जाएगा, ये साइन इनवर्स 1/√2। समझ में आ रहा है क्या क्या किया मैंने, साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो क्या बन गया ये माइनस साइन इनवर्स एक्स, सिंपल। अब इसकी वैल्यू वैसे ही जैसे निकालते थे, इसकी वैल्यू कितनी होती है π/4, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा -π/4। क्या ये समझ गए। अगर आपके पास आ गया कॉस इनवर्स -1/2, कॉस इनवर्स -1/2, तो क्या होगा बताओ, ये पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। समझ में आया कि नहीं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ठीक है, तो पहले अगर माइनस है तो पाई माइनस, फिर ये प्लस बन जाएगा। ठीक है, अब ये पाई माइनस, अब देखो 1/2 कॉस में किस एंगल पे आता है, 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब कितना हो गया, π/3। क्या ये क्लियर हो गया। तो 3π माइनस पाई मतलब आंसर कितना आ जाएगा, 2π/3। क्या ये समझ गए क्या करना है। अगर मैं पूछता हूं कि tan इनवर्स -1 की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो tan में क्या होता है, देखो tan में सीधे सीधे माइनस निकल जाता है बाहर, तो क्या हो जाएगा माइनस tan इनवर्स 1, और 1 कब आता है tan में, π/4, तो आंसर कितना आ जाएगा -π/4। क्या ये रूल समझ गए। चलो टेस्ट करते हैं। हाँ, श्री कॉट इनवर्स -√3, पाई माइनस कॉट इनवर्स √3, समझ गए ना। कॉट में क्या होता है, पाई माइनस अप्लाई हो जाता है। अब कॉट इनवर्स √3 पता है तो ठीक है, नहीं पता तो 10 में बदल के लिख दो वैल्यू, है ना। तो ये हो जाएगा पाई माइनस 10 में बदलोगे तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 1/√3। 1/√3 10 में किस एंगल पे आता है, 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब कितना हो गया, π/6। तो ये हो जाएगा पाई माइनस π/6। सो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 5π/6। क्या ये समझ गए सभी। तो पॉजिटिव नेगेटिव सारी वैल्यू सारे ट्रिग्नोमेट्री के लिए बता दोगे आप कुछ भी। चलो स्टार्ट करते हैं अब एक्चुअल में जो आप लोगों के क्वेश्चंस थे वहीं से एक एक करके, जो बुक के क्वेश्चंस है उसी को हम फॉलो करेंगे। लिखते जाओ और आंसर लिखते जाओ उसके, ठीक है, फटाफट लिखते जाओ। ये बुक की फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट सेकंड थर्ड ये लाइन से क्वेश्चन है, तो पहले ये लिखो फिर इसका आंसर इसके नीचे लिखो। चेक करो पहले तीन आंसर सही लिखे हैं कि नहीं। फर्स्ट का आएगा -π/6, सेकंड और थर्ड का कितना आ जाएगा, +π/6। ऑफ कर दूं, हटा दो इसको फिर मैं, ये वाला क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट तीन क्वेश्चंस। नेक्स्ट तीन क्वेश्चंस अपने आंसर कॉपी में लिखो जल्दी। आसना प्रॉब्लम जा रही है क्या, आगे आंसर तीनों का। ओके बताओ, 4 का क्या है। गलत लिखा है ये, π/3 होता है 60 डिग्री, 60 मतलब π/3, है ना।
ये दिमाग में डालो, 60 मतलब पाई बाय 3, 30 मतलब पाई बाय 6, उल्टा होता है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या आ रहा है? -π/3। सेकंड वाले का आंसर कितना आ रहा है? यह आ जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, ऐसा बन जाएगा। और पाई माइनस ये कितना हो जाएगा? π/1/2 का पता है? 60। 60 मतलब कितना हो गया? π/3। तो आंसर कितना हो जाएगा? 2π/3। और लास्ट वाले का आंसर कितना आएगा? -π/4। कंफर्म करो सभी सही है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए आगे। वैभवी कोई गलत हुआ क्या? हाँ वो ध्यान में रखना, ठीक है। तो किसमें सीधे माइनस बाहर निकल जाता है? साइन में, टेन में और कोसेक में। ठीक है, चलो नेक्स्ट कैटेगरी के क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव देख लेना। हाँ, दो पॉजिटिव वाला है, एक नेगेटिव वाला है। पॉजिटिव वाले में तो ज्यादा मुश्किल जाती नहीं है। श्री, सेवेंथ वाले का आंसर क्या आया? 5 मिनट। श्री दिक्कत जा रहा है क्या? समझाओ एक बार और। देखो, सेक का रेसिप्रोकल याद होना चाहिए। सेक का उल्टा क्या होता है? कॉस। तो इसका उल्टा लिख दो, मतलब कॉस इनवर्स। समझ में आया? 2/√3 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? √3/2। अब तुमको ये याद रखना है, √3/2 कॉस में किस एंगल पे आता है? याद है? 30 डिग्री पे। वो टेबल दिमाग में मैप हो जानी चाहिए एकदम अच्छे से। तो ये 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब कितना हो गया? π/6। तो इसका आंसर कितना आएगा? π/6। आया क्या? बाकी सबका चेक करो। नेक्स्ट वाले का आंसर क्या आएगा? अगेन π/6। ये भी कितना आएगा? π/6। वो टेबल को दिमाग में अच्छे से रखो। हाँ, ये कॉस इनवर्स -1/√2। तो क्या करेंगे माइनस हटाने के लिए? हाँ, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। तो ये जगह पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। और 1/√2 कॉस में किस एंगल पे आता है? π/4। नहीं, सेक। हाँ, सेक में भी पाई माइनस सेक होगा, लेकिन यहाँ नेगेटिव कहाँ है सेक में? वो सिर्फ नेगेटिव होता है तभी लगता है वो। पॉजिटिव का तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसका आंसर आएगा 3π/4। कंफर्म करो तो आया क्या सबका? हो गया ये? 4π -π 3π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इसका आंसर बताओ जल्दी, क्या होगा? कॉस इनवर्स में अगर -x है तो क्या फॉर्मूला है, क्या रूल है? माइनस डायरेक्टली बाहर आ जाता है। तो पहला स्टेप तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक। कॉसेक है ना, सॉरी, माइनस कॉसेक इनवर्स √2। ठीक है। अब कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है? साइन। तो उसको मैं साइन इनवर्स में अगर बदलूंगा तो इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो कितना बन जाएगा? 1/√2। 1/√2 बीच वाली वैल्यू होती है, बीच वाले एंगल पे आता है। बीच वाला एंगल मतलब क्या? 45 डिग्री। तो ये आएगा 45 डिग्री, मतलब π/4। तो ये आएगा -π/4। समझ गए? हाँ, अब ये सारे जो है ना, ये तुम लोगों को करने हैं जल्दी।
किसी को मुश्किल जा रही है ना तो पूछना, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है। श्री प्रॉब्लम जा रही है तो बताना मेरे को ना, वैल्यू याद नहीं है तो टेबल सामने रखना वाला। अनन्या कुछ दिक्कत? ओके, हो गया पूरा? ओके, हो गया पूरा वैभवी। चलो डिस्कस करते हैं आंसर। फर्स्ट का क्या लिखा बताओ? 60 डिग्री पे आता है। 60 डिग्री मतलब कितना हो जाएगा? पाई बाय 3। फर्स्ट का आ जाएगा पाई बाय 3। नेक्स्ट, तो अब डायरेक्ट करते, देखो साइन में माइनस आ रहा है, मतलब माइनस आ जाएगा बाहर। 1/√2 मतलब क्या हो गया? 45 डिग्री। 45 मतलब कितना होगा? पाई बाय 4। तो ये आएगा माइनस पाई बाय 4। ठीक है। कॉस में अगर नेगेटिव आ रहा है तो क्या लग जाता है? ये पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2, ऐसे ही होगा। अब √3/2 30 डिग्री, 30 मतलब पाई बाय 6, तो पाई माइनस पाई बाय 6 मतलब 5 पाई बाय 6, तो इसका आंसर आएगा 5 पाई बाय 6। सेक इनवर्स -2, 2 पाई बाय 3। ओके, तो सेक में वही कॉस वाला रूल लगता है ना, पाई माइनस, तो ये भी हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स 2 हो जाएगा। और सेक इनवर्स 2 अगर याद नहीं रहता तो इसको कॉस इनवर्स में बदल के 1/2 लिखो, और 1/2 कॉस में आता है 60 डिग्री। रेडियन इक्विवेलेंट इज पाई बाय 3, सो 2 पाई बाय 3 इसका फाइनल आंसर होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम तो पूछ लो, कहीं कुछ भी कंफ्यूजन तो पूछो। इसका आंसर क्या आएगा? गलत। 3 पाई बाय 4। कॉट में पाई माइनस रूल लगता है, वो 10 में माइनस वाला रूल लगता है ना, तो वो कंफ्यूजन करेगा थोड़ा सा, उसको आपको दिमाग में रखना है। तो इसका आंसर आएगा पाई माइनस पाई बाय 4, तो यह आ जाएगा 3 पाई बाय 4। लास्ट वाले का क्या आंसर बोल रहे हो? कोसेक में माइनस वाला रूल लगता है ना, माइनस कोसेक इनवर्स और 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, तो कोसेक, कोसेक मतलब साइन का रेसिप्रोकल, साइन में √3/2 आता है 60, 60 मतलब पाई बाय 3, तो इसका आंसर आएगा माइनस पाई बाय 3। हो गया सबका ये? अब बताओ वो रूल दिमाग में आया क्या? किस में पाई माइनस लगता है बताओ? कॉस में, सेक में और कॉट में। कॉस, सेक और कॉट। अब देखो स्टार्टिंग में मैं एक चीज बोला, ये आप लोगों को याद रखना है, लेकिन अभी मत करो, धीरे धीरे याद हो जाएगा। तो देखो कॉस में, सेक में और कॉट में, ये तीनों में पाई माइनस रूल लगता है। और ये तीनों का रेंज देखो क्या है, तीनों का रेंज क्या है, तीनों का रेंज क्या है देखो, 0 से पाई वाला रेंज है। समझ में आ रहा है? हाँ, इसमें 0 और पाई एक्सक्लूड कर दिया है, क्योंकि कॉट 0 पे और पाई पे नॉट डिफाइंड हो जाता है। सेक पे पाई बाय 2 को एक्सक्लूड कर दिया, क्योंकि सेक पाई बाय 2 नॉट डिफाइंड हो जाता है। और लेकिन कॉस सब पे डिफाइंड होता है, इसलिए पूरा को इंक्लूड किया। समझ में आया? और किस में माइनस बाहर निकल जाता था? साइन में, टेन में और कोसेक में। तो देखो साइन का रेंज क्या है? -पाई/2 से लेके +पाई/2। फिर कोसेक का रेंज भी क्या है? -पाई/2 से लेके +पाई/2। और टेन का रेंज क्या है? वो भी टेन इनवर्स का भी रेंज क्या है? -पाई/2 से लेके +पाई। तो यहाँ पर एक सिमिलैरिटी है। एक्चुअल में अगर आप इसको और इन डेप्थ समझोगे, इमेजिन करोगे, ठीक है, तो वो जो क्वाड्रेंट वाला सिस्टम था, याद करो वो क्वाड्रेंट वाला सिस्टम जो था, जिसमें इस तरीके से हम लेते थे, ये हो गया 0, ये क्या आता था? पाई/2, याद आया? और ये कितना होता था? पाई। और ये कितना होता था? ये क्या होता था? 3 पाई/2। समझ में आ रहा है?
तो देखो साइन इनवर्स का जो रेंज आ रहा है वो कहां से कहां तक आ रहा है, -π/2 से लेके +π। -π/2 कहां पर आएगा बताओ तो इसमें, जैसे π/2 यहां पर बन रहा है, -π/2 कहां पर बनेगा मैं ये पूछ रहा हूं, नीचे। -π/2 का मतलब हो गया ये वाला एंगल, समझ में आया कि नहीं। कभी भी एंगल नेगेटिव मतलब एंगल कौन से डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। हमेशा एंगल को वैसे एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, जब क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो नेगेटिव लिया जाता है, समझ गए ना। तो साइन का जो रेंज है वो साइन इनवर्स का जो रेंज है वो कहां से कहां तक है, -π/2 से लेके +π/2। और किसका वैसे ही रेंज है, कोसेक इनवर्स का। और किसका वैसे ही रेंज है, टैन इनवर्स का। समझ में आ रहा है ये चीज। और बाकी तीनों का रेंज कौन से इंटरवल वाला है, देखो 0 से लेके पाई वाला, मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट वाला। समझ पा रहे हो ये चीज। तो ये थोड़ी बहुत चीजें जो आपको ध्यान में रखना है। अब लास्ट में ये बता देता हूं कि भाई देखो आज जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कैसे आए हैं। क्या कुछ क्वेश्चन आए हैं या नहीं, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। एक छोटे छोटे टॉपिक जैसे ये मिल गया, रीजन में एक छोटा सा आ गया स्टेटमेंट, तो ये रीजन करेक्ट है कि नहीं है ये बताओ। द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच साइन इनवर्स एक्स इज 0 से पाई। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स है, फॉल्स है। साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है, -π/2 से लेके +π/2। ठीक है, और डायरेक्टली कौन कौन सा है, ये देखो ये वाला स्टेटमेंट रीजन। साइन इनवर्स का रेंज क्या है, -π/2 से लेके +π/2, तो यहाँ पर रीजन क्या है, ट्रू। ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन हम कर सकते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन तुम लोग कर सकते हो अभी। साइन इनवर्स 1/2, 1/2 साइन में किस एंगल पे आता है बता दो, 30 डिग्री या π/6। 30 मान लेते, 30। ये कितना है बताओ, π/3 मतलब कितना डिग्री होता है, 60। तो 60 और 30 मिलके कितना हो गया, 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती, 1। ओरली बनेगा, समझ गए ना ये चीज। चलो और क्या है, हाँ, क्या ये रीजन ट्रू है या फॉल्स है, असर्शन ट्रू है या फॉल्स है। तो इसके लिए वही डोमेन रेंज वाली टेबल ध्यान में रखना है। तो डोमेन याद रखना है, ये ट्रू है। ठीक है, रेंज क्या ये सही बोल रहा है, रेंज क्या ये होती है, एक सेकंड, रेंज ये नहीं होती, मतलब इसमें ये वाला जो एक्सक्लूड कर रहा है ना वो एक्सक्लूड नहीं करना है, 0 से लेके पाई पूरा होता है। ठीक है, तो ये कुछ वैल्यूज है, कुछ चीजें जो आज हमने पढ़ा वो डायरेक्टली यूज होंगी। एक आध कोई और क्वेश्चन, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये बता सकते हो ना, क्या होगा बताओ इसका आंसर जल्दी। पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3, फिर 1/√3 कॉट इनवर्स में कब आता है, वैल्यू पुट करके कर लोगे। तो आज जो हमने पढ़ा डायरेक्टली उससे ना कितना आएगा आंसर, पाई माइनस π/3 मतलब 2π/3 इसका आंसर आएगा। तो इससे एक क्वेश्चन तो पक्का बनेगा, ये श्योर है आज की क्लास से। ठीक है, चलो एंड करते हैं आज की क्लास। अरे यार ये गड़बड़ हो गया, आज की क्लास की रिकॉर्डिंग मैं नहीं कर पाया। चलो ठीक है, हाँ, फिजिक्स की क्लास यहीं पर होगी ना, यहीं बैठे रहना, बाकी सब कुछ ऑनलाइन में जो है बच्चे वो लीव करके फिजिक्स की लिंक पे ज्वाइन कर लेना।